Welcome to all of you in my YouTube channel Sanjeev Chemistry Classes Bhagalpur. This is the 6th lecture of metallurgy. In the previous lecture, I have discussed the reduction of oxide. पिछले लेक्चर में वीडियो 5 में हमने मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन से मेटल प्राप्त किया था। मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन से क्या प्राप्त किया था? मेटल प्राप्त किया था। इसके लिए 2 टेक्निक बताए थे, है ना। 22 मिनट का ही वीडियो हुआ, 2 ही टेक्निक बता चुके। इसमें 2 टेक्निक और बचा हुआ है, उसको बता दें। ओके, ये जो है मेटलर्जी का जो है लेक्चर नंबर 6। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि मेटल ऑक्साइड है, MO, M रिप्रेजेंट मेटल। इसका जब रिडक्शन करते हैं, इसका जब हम रिडक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? मेटल प्राप्त होता है और ऑक्सीजन जो है O2 के रूप में निकल जाता है। इसके लिए हम आपको 2 ही टेक्निक बताए थे वीडियो 5 में। एक बताए थे स्मेल्टिंग, जब रिडक्शन की क्रिया कार्बन के द्वारा करते हैं, इस प्रोसेस करके स्मेल्टिंग बता चुके हैं। और दूसरा इसमें हम आपको बताए थे रिडक्शन बाय एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के द्वारा जो रिडक्शन किए थे उसके बारे में बताया। ओके, आज जो है हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया करंट के द्वारा की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी करंट के द्वारा की जाती है, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और जब रिडक्शन की क्रिया अपने आप होगी या एयर के द्वारा होगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ रिडक्शन। आज हम लोग लेक्चर 6 में ये दोनों पढ़ेंगे। ओके, ये दोनों बता चुके हैं, अब ये दोनों पढ़। लिंक समझ में आ गया होगा बच्चों? क्या पढ़ रहे हैं? ए बी बता दिए, आज सी बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। विद्युत अपघटनी अवकरण विधि। ओके, अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा रिडक्शन हम लोग वैसे मेटल ऑक्साइड का करते हैं जिसका रिडक्शन कार्बन के द्वारा नहीं होता है ना। कार्बन के द्वारा क्यों नहीं होता है? जिस मेटल का ऑक्साइड स्टेबल होते हैं, जिसको रिड्यूस करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है ना, जो कार्बन के साथ संयोग कर कार्बाइड का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसे मेटल का रिडक्शन या ऐसे मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हम लोग कार्बन के द्वारा नहीं करते हैं, बल्कि उस मेटल का वो जो ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, उस मेटल के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मेटल जाके क्या हो जाता है? जमा हो जाता है ना। इसलिए इस विधि का नाम पड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। यानी इस विधि में किस मेटल का करोगे?
अल्कली मेटल, अल्कली मेटल पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप है ना, अल्कली मेटल, इसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल का जो 1A ग्रुप है, ऑब्जेक्टिव आएगा। पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप है उसको कहा जाता है अल्कली मेटल, है ना। इसमें देखो आता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसको बोला जाता है क्षारीय धातु, अल्कली मेटल। ऑब्जेक्टिव सब में दे देगा निम्नलिखित में से कौन अल्कली मेटल है, क्षारीय धातु, इसे याद रखें। पीरियोडिक टेबल का जो दूसरा ग्रुप है उसको कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, मृदा क्षारीय धातु, है ना। इसमें आता है तुम्हारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसको कहते हैं मृदा क्षारीय धातु या पीरियोडिक टेबल के का जो है दूसरा ग्रुप। इस मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन के द्वारा नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? इस मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं स्टेबल होते हैं। इस ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ओके, हाई टेम्परेचर पर यह कार्बन के साथ संयोग करके कार्बाइड का निर्माण करते हैं। इसीलिए इस मेटल का रिडक्शन कार्बन के द्वारा नहीं करते हैं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से करते हैं। इसलिए इस विधि का नाम पड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। समझ में आ गया? फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, और कौन कौन आता है नाम लिखिए। तथा अल्युमिनियम के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड तथा क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर मेटल मतलब धातु, है ना, कैथोड पर प्राप्त होता है। कैथोड पर प्राप्त होता है ना। इस मेटल का जो मॉल्टन स्टेट लेंगे, पिघली हुई अवस्था में लेंगे ना। इस मेटल का जो है ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड तथा क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं कैसे? इस मेटल का जो है मॉल्टन लेंगे, मॉल्टन NaCl यदि लेंगे तो सोडियम जो है जमा होगा कहाँ पर? कैथोड। यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे डिटेल से, बहुत सिंपल है, इसमें कहीं कुछ है ना। इसमें जैसे देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में आप समझिए, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत धारा की सहायता से, करंट की सहायता से किसी इलेक्ट्रोलाइट को अपने आयन में विघटित करने की क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस या हिंदी में विद्युत अपघटन कहा जाता है। अब जो है हम NaCl का कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन NaCl, मॉल्टन NaCl में पिघली हुई NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, NaCl हुआ कैसा है? मॉल्टन। इसमें जो करंट दिए ये टूट गया, Na+
Cl माइनस में क्या 2, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस देखो करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है इस बात को समझना होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, एक कंटेनर होता है ना, एक कंटेनर, इस कंटेनर में हम इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। इस कंटेनर में क्या देते हैं बच्चों, हम इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट जो है हम लिए हैं मॉल्टेन NaCl, मॉल्टेन लिए पिघला हुआ NaCl। यह कैसा काम किया, इलेक्ट्रोलाइट का काम, है ना। इसमें दो छर्नुमा संरचना रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और डिटेल से पढ़े इलेक्ट्रोड, ओके। हिंदी में भी इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोड क्या है, जैसे ये लोहा का छड़ है, इसी लोहा के छड़ को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बोले, इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए। देखो ये बैटरी की सिंबल लाइन, बड़ा लाइन, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उसको कहते हैं एनोड। उसको क्या कहते हैं बच्चों, एनोड। ये एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल हो। और एनोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और ये इलेक्ट्रोड को, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड, ओके। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, ओके। कौन सा रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, रिडक्शन। समझ में आया, फिर बता देते हैं। रड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग इलेक्ट्रोड कहेंगे। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको एनोड कहते हैं, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको कैथोड कहते हैं, ओके। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, ओके। अब देखो ये मॉल्टेन NaCl हम लिए, ये मॉल्टेन NaCl जो है ये Na+ है ना, Na+, ये Cl- है ना। ये Na+ जो है पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव आयन, ये किधर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। इसीलिए Na+ जो है तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, कैथोड पर। Na+ कहाँ जाएगा, कैथोड पर। और कैथोड से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम आके यहाँ जमा हो जाएगा। और Cl- नेगेटिव है, इसलिए कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। तुम जानते हो अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। और ये Cl जो है कहाँ जाएगा, एनोड। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या हुआ, जब हम लोग पिघली हुई NaCl, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो सोडियम जमा होता है कैथोड पर और क्लोरीन गैस रिलीज होती है कहाँ पर, एनोड, ओके। अब इसको रिएक्शन के रूप में आप देखिए, है ना। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एट, पहले कैथोड पर ही देखो, एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, ये Na+ मूव करेगा कैथोड की ओर,
ये Na+, कैथोड तो रिडक्शन होता है, यह इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से इलेक्ट्रॉन Na+ गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस सोडियम मेटल। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर आके सोडियम क्या होगा बच्चों, बोलो, जमा हो जाए। ओके, सोडियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब एनोड पर क्या होता है, एट एनोड, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होगा, ये Cl- है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये बदल गया किस एटम में। एटम होता है अनस्टेबल, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसका दो एटम आपस में संयोग करके क्या बना दिया, Cl2 मॉलिक्यूल बना लिया, यानी क्या हो गया, स्टेबल। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये क्लोरीन गैस रिलीज कहाँ हुआ, एनोड पर, जबकि सोडियम जमा कहाँ हुआ, कैथोड पर। समझ रहे हैं ना, ये तुम्हारा क्या है, कैथोड है, कैथोड पर जमा हुआ, और ये तुम्हारा क्या है, एनोड, ये एनोड पर रिलीज हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात जब मॉल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो सोडियम कैथोड पर जमा होता है, जबकि क्लोरीन गैस देख रहे हो ना, कहाँ हो रहा है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, ऑब्जेक्टिव जो आएगा जवाब दे दोगे ना। क्वेश्चन आएगा कि मॉल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सोडियम कहाँ जमा होता है, क्या जवाब दोगे, कैथोड। क्लोरीन कहाँ मुक्त होता है, एनोड। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या है समझ में आ गया बच्चों। दूसरा देखो, ये क्लोराइड का एग्जांपल दिए, एक हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल देते हैं, है ना। हाइड्रोक्साइड का एक एग्जांपल हम देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्रायोलाइट Na3Al F6 फॉर्मूला है, लिख चुके हैं। क्रायोलाइट मिश्रित एल्यूमिना Al2O3, क्रायोलाइट मिश्रित एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर अल्युमिनियम कैथोड पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब जब एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते हैं ना, तो अल्युमिनियम कहाँ प्राप्त होता है, कैथोड पर। तो कैसे होता है देखो भैया, एल्यूमिना है Al2O3, एल्यूमिना, पहले हम इसमें करंट दिए, इलेक्ट्रिसिटी दिए, ये टूट गया आयन में, अल्युमिनियम 3+ आयन, और
ऑक्साइड आयन टूट गया। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है 3, 3 प्लस 2 एटम है, 2 आयन बना, ऑक्सीजन 3 है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, यहाँ पे वो -3 है 3। अब देखो ये Na+ ये जो है Na+ जाएगा, एल्युमिनियम प्लस, ये प्लस है कहाँ जाएगा कैथोड पर। तो देखो एट कैथोड पर क्या होगा एल्युमिनियम 3+ जो है ना, एल्युमिनियम 3+ जो है यह क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि कैथोड पर तो रिडक्शन होता है, यह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्युमिनियम मेटल जमा हो जाएगा कहाँ पर कैथोड पर। ओके, ये तुम्हारा कैथोड है, इस कैथोड पर आके एल्युमिनियम क्या हो जाएगा तो जमा हो जाएगा, है ना। एनोड पर तो होगा क्या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जाएगा O- है ना, O2 + 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ था, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है, बैलेंस तो है नहीं, बैलेंस करने के लिए 3/2 दे दिए, 2 कट गया, कितना हुआ 3। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब किए तो एनोड पर क्या रिलीज हुआ बताओ O2। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रोलाइसिस एल्युमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस किए एल्युमिनियम जमा हुआ कैथोड पर, है ना, और ऑक्सीजन रिलीज कहाँ हुआ एनोड। तो दिक्कत नेगेटिव चार्ज है, ले जाएगा कहाँ पर एनोड। ओके, इसी चीज को लिखते हैं, अर्थात एल्युमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर एल्युमिनियम कैथोड पर जमा होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त होती है, एनोड पर मुक्त होती है। ओके, समझ में आया कि जब हम एल्युमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस किए एल्युमिनियम जमा कहाँ हुआ कैथोड पर और ऑक्सीजन रिलीज कहाँ हुआ एनोड पर। तो दिक्कत इस टाइप क्वेश्चन आता है। अब देखो यह 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा कि एल्युमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए इसमें क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है, या एल्युमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए इसमें क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखो इसका आंसर क्या है कि एल्युमिना का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है ना। क्रायोलाइट जब मिला देते हैं तो यह क्या करता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, यानी कम टेम्परेचर पर ही यह पिघल जाता है। दूसरा क्या करता है क्रायोलाइट, इस एल्युमिना के कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, चालकता को बढ़ा देता है। इन दोनों कारण से एल्युमिना में हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट मिला के इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर करा देंगे ना, और आप समझिएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखते हैं एल्युमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए
इसमें क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? क्यों मिलाया जाता है ना? 2 नंबर का है क्वेश्चन, एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन दे देता है ना मार्क्स। तो क्या कहेंगे? क्रायोलाइट एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्रायोलाइट एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है तथा कंडक्टिविटी मतलब चालकता को बढ़ा देता। अतः एल्यूमिना से अल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए इसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है। क्रायोलाइट मिलाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। ओके, एंड रिडक्शन का जो है लास्ट स्टेप जो है, लास्ट टेक्निक जो है, इसको कहते हैं सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। इसके पहले 3 बता दिए, स्मेल्टिंग बता दिए, एल्युमिनियम के द्वारा रिडक्शन बता दिए, आज तीसरा बताए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बताए, एंड फोर्थ है तुम्हारा सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। स्वतः सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, स्वतः अवकरण विधि। स्वतः अवकरण, इसको जो है हम लोग ऑटो रिडक्शन प्रोसेस या एयर रिडक्शन प्रोसेस भी कहा जाता है। ओके, इसको सेल्फ क्या हुआ? स्वतः अपने आप रिड्यूस हो, इसलिए इसे ऑटो रिडक्शन प्रोसेस या एयर रिडक्शन प्रोसेस भी कहा जाता है। अब देखो, इस विधि में वैसे ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन इसमें ऑक्साइड कैसा होना चाहिए? सल्फाइड अयस, मतलब वैसे सल्फाइड अयस जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका रिडक्शन हम लोग एयर की सहायता से कराते हैं, है ना। हम सल्फाइड ओर को एयर के साथ रिएक्शन कराएंगे, यह क्या होगा? वह बदल जाएगा मेटल के ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और शेष सल्फाइड को उस मेटल ऑक्साइड के साथ संयोग करके बदल जाएगा किसमें? मेटल में, और पुनः सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। देखिए रिएक्शन देंगे तब आप समझिए ना। इसे ऑटो रिडक्शन प्रोसेस या एयर रिडक्शन प्रोसेस
भी कहा जाता है। लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है ना, जैसे Cu, Pb, Hg, के सल्फाइड O का रिडक्शन इस विधि द्वारा किया जाता है ना। देखिए तुरंत समझ जाइएगा। जैसे देखो हम आपको बता रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर कोड बताए Cu H2, कॉपर पायरेट हुआ Cu FeH2, कॉपर ग्लास हुआ Cu2S। क्या है Cu2S। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, बताओ? कॉपर ग्लास। Cu2S को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? कॉपर ग्लास। Cu2S कॉपर ग्लास। ओके, कॉपर ग्लास कोर्स का नाम हम लोग लिख चुके हैं। इसको देखो हम क्या करेंगे, एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यह क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड में, और सल्फर जो है सल्फर डाइऑक्साइड बनके निकल जाएगा ना। कॉपर ग्लास सल्फाइड और है ना बच्चों, इसको एयर के साथ रिएक्ट कराया तो यह बदल गया किस मेटल के ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड बनके निकल गया। ओके, यहाँ देखो 2 1 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 दे दी, कितना हो गया 2 2 4, यहाँ सल्फर दे दिए कॉपर 2, यहाँ 2 दे दिए सल्फर, कितना हो गया 2, यहाँ पे 2 दे दिए, 2 2 4 2 6, यहाँ 3 ऑक्सीजन है ना। अब ये क्या करता है, शेष जो सल्फाइड और बचा, यह क्या किया, मेटल ऑक्साइड के साथ संयोग करके क्या बनाया, मेटल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गया। अब ऑक्सीजन 2 है, 2 दे दिए तो 2 दूनी 4 2 6, कॉपर कितना हो गया 6, सल्फर 1 सल्फर। फिर समझिए बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ये स्टेप हम वहाँ पढ़ाएंगे। कॉपर ग्लास को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए, बन गया मेटल का ऑक्साइड है ना, और सल्फर क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गया। अब शेष जो है, शेष मेटल सल्फाइड जो है वह मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या किया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गया। इस प्रकार से हम क्या किए, सल्फाइड मोड से कॉपर मेटल प्राप्त कर लिए, क्रूड मेटल प्राप्त कर लिए। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन, और ऐसे रिडक्शन को कहते हैं सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। ओके, इसी तरह से देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मतलब निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ पीवी, इसका निष्कर्षण हम लोग करते हैं गैलेनो से, पीवीएस गैलेनो। इसको
एयर के साथ रिएक्ट कराए तो क्या बना, लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गया। ओके, 2 4 6 3 ऑक्सीजन। अब शेष सल्फाइड और जो है इस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, Pb प्लस सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। समझ गया ना। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ 2 दे दिए है ना। तो लेड कितना हो गया, 2 1 3, यहाँ क्या दे दिए 3 सल्फर 1। समझ में आया। तो इस विधि में आपने क्या देखा बच्चों, कोई अलग से पहला विधि जो बताए उसमें कार्बन के द्वारा रिडक्शन कराए तो स्मेल्टिंग हुआ, एल्युमिनियम के द्वारा कराए तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कराए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हुआ। इस विधि में कोई अलग से रिड्यूसिंग एजेंट के यूज किए नहीं किए, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑटो रिडक्शन प्रोसेस या एयर रिडक्शन प्रोसेस। ओके, अब समझिएगा इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, सल्फाइड ओर को एयर के साथ अभिक्रिया करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं मेटल के ऑक्साइड, दोनों में ही हुआ। अब ये मेटल ऑक्साइड जो है शेष सल्फाइड ओर इस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बदल जाता है किसमें, कॉपर में। यहाँ बदल गया किसमें, लेड, है ना। और सल्फर क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकला। इस प्रकार से हम क्या किए, सल्फाइड ओर से गैलेना से लेड प्राप्त किए एंड कॉपर ग्लास से क्या प्राप्त किए, कॉपर प्राप्त किए। इस इंटायर प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। ओके, तो मेटलर्जी का ये आज दूसरा स्टेप पूरा कर दिया। पहला स्टेप हुआ कंसंट्रेशन ऑफ ओर और दूसरा हम बताए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड। अब कंसंट्रेटेड ओर प्राप्त करने के 2 टेक्निक है। एक कंसंट्रेटेड ओर को बदलते हैं मेटल के ऑक्साइड में, जो वीडियो 4 में बता चुके हैं। आज वीडियो 5 में क्या बताएं कि उस मेटल ऑक्साइड प्राप्त हुआ, उससे हम ऑक्सीजन को हटा लेंगे तो मेटल प्राप्त होगा। ओके, तो मेटल ऑक्साइड को आज हमने किस में बदल दिया, मेटल में बदल दिया, कॉपर में, लेड में बदल दिया। ओके, तो कैसे बदले, या तो इसका रिडक्शन किए कार्बन के द्वारा या एल्युमिनियम के द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा या एयर के द्वारा। ओके, इस वीडियो में बच्चों इतना ही। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। समझ रहे हैं ना, ये चैप्टर बहुत ही हल्का है। इसको जो है प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पढ़ने के पहले पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये जो नया चैनल बनाए हैं उसका भी नाम यही है, संजीव केमिस्ट्री क्लासेस भागलपुर। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, तो जितना भी वीडियो है अप टू डेट होते जाएगा, आपको मिलते चला जाएगा, सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। इसीलिए सब्सक्राइबर बनना जरूरी है। थैंक्स।